मेरे प्रिय संतान, जब तुम जीवन की भागदौड़ में थक जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास केवल अंधकार है, तब एक क्षण के लिए रुककर अपनी आंखें बंद करो और मेरे ध्यान में लीन हो जाओ। यह दिन तुम्हारे लिए केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह समय के उस अनंत चक्र का एक विशेष क्षण है जहां मैं तुम्हें रुककर अपने भीतर झांकने का आमंत्रण दे रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव और जय भोलेनाथ 108 लिखो। संसार का यह कोलाहल, यह भ्रम, यह माया तुम्हें अक्सर उस मार्ग से भटका देती है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठ जाते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। तुम भविष्य की चिंताओं में इतने उलझ जाते हो कि वर्तमान का वह अमूल्य क्षण जिसमें मैं साक्षात तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे हर मौन में, तुम्हारे हर आंसू में और तुम्हारी हर एक प्रार्थना में मैं तुम्हारे साथ खड़ा मां बाधा हूं। जो भक्त इस समय सच्चे मन से 654 रुपए का दान करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा भी शीघ्र समाप्त होती है। यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि मेरी कृपा का संकेत है। जो पीड़ा तुम आज महसूस कर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार को गलाकर तुम्हें एक नया आकार देने के लिए है। जिस प्रकार एक पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट सहकर ही एक सुंदर मूर्ति में परिवर्तित होता है, वैसे ही जीवन की यह कठिनाइयां तुम्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत कर रही हैं। तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। यह मन बहुत चंचल है, यह तुम्हें डराता है, तुम्हें अतीत की गलतियों का स्मरण कराकर अपराध बोध में धकेलता है और भविष्य की अनिश्चितताओं का चित्र दिखाकर भयभीत करता है। लेकिन याद रखो, जो बीत गया वह श्मशान की भस्म के समान है, जिसे मैंने अपने शरीर पर धारण कर लिया है ताकि तुम उस अतीत के भार से मुक्त हो सको। तुम्हें उस अतीत को ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो भविष्य है वह अभी मेरे ही त्रिशूल की नोक पर ठहरा हुआ है। वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान है, यह क्षण है जिसमें तुम अपनी सांसें ले रहे हो। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो तब तुम सीधे मुझसे जुड़ते हो। तुम अक्सर बाहरी दुनिया में मुझे ढूंढते हो, तीर्थों में, मूर्तियों में और अनुष्ठानों में, लेकिन मैं तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे केंद्र में एक शांत प्रकाश के रूप में विराजमान हूं। तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यह संसार तुम्हारी सफलता और विफलता को अपने पैमानों पर मापता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम्हारी सफलता केवल इस बात में है कि तुम अपने सत्य के प्रति कितने निष्ठावान हो। जब तुम निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हो, जब तुम किसी असहाय की सहायता करते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो तुम वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे होते हो। जीवन में जो कुछ भी तुमसे छिन गया है उसके लिए शोक मत करो। इस ब्रह्मांड का एक अटल नियम है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो जन्म लेता है उसका विनाश निश्चित है और जिसका विनाश होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह चक्र मेरे डमरू की ध्वनि के साथ अनवरत चलता रहता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई अवसर हाथ से निकल जाता है या जब तुम किसी प्रियजन को खो देते हो तो तुम्हारा हृदय विलाप करता है। तुम मुझसे प्रश्न करते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं कभी किसी से कुछ भी ऐसा नहीं छीनता जो उसकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति तुमसे दूर हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी जीवन यात्रा में उनकी भूमिका वहीं तक थी। तुम्हें आगे बढ़ना है क्योंकि एक बहुत बड़ा और सुंदर भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। विश्वास रखो कि मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह तुम्हारी अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर और कल्याणकारी है। तुम्हें केवल मुझ पर अपना विश्वास दृढ़ रखना है। जब तुम पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित हो जाते हो